हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती हैं वो दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। एक स्कॉलरशिप जो होती है आपको स्टेट की तरफ से दी जाती है, और जो दूसरी स्कॉलरशिप होती है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स का सवाल है कि मैं एक साथ दो स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकता हूँ, यानी कि स्टेट और जैसे स्टेट में और सेंट्रल में दोनों में कर सकता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, यूपी स्कॉलरशिप, इसी प्रकार बिहार की है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसी प्रकार अन्य स्कॉलरशिप में हैं जिसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप भी है जहाँ पर आप लोग अपने स्कॉलरशिप को आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का सवाल ये है कि मैं एक साथ दो स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यही जानकारी हम आपको देंगे कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है उसमें दो आवेदन कर सकते हैं, और प्राइवेट जो स्कॉलरशिप होती हैं उसमें क्या कंडीशन होती हैं। तो आपको दोनों जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से दो प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती है, जो आपको स्टेट की तरफ से दी जाती है, एक आपको सेंट्रल की तरफ से दी जाती है। अगर आपके स्टेट में स्कॉलरशिप नहीं चलती है तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करेंगे। जैसे यूपी में स्कॉलरशिप चलती है यूपी स्कॉलरशिप, उसी प्रकार बिहार में चलती है स्कॉलरशिप, वेस्ट बंगाल, इसी प्रकार कुछ स्टेटों में जो स्कॉलरशिप का पोर्टल जो उनका अलग बना हुआ है, तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए स्टेट में आवेदन कर दिया है, जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप में आपने आवेदन कर दिया है, तो आप अगर नेशनल स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए गलती से आवेदन कर भी देते हैं, तुम सोचेंगे दोनों में हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो ये जब आप लोगों का स्कूल वेरिफिकेशन होगा तो स्कूल वेरिफिकेशन के दौरान जो आपकी स्कॉलरशिप है वो वहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। हो सकता है कि एक ही स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल की जाए या फिर आपकी दोनों स्कॉलरशिप कैंसिल की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप आपकी स्कूल की तरफ से ही कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि जब स्कूल की तरफ से वेरिफिकेशन होता है तो उन्हें पता चलता है कि इन्होंने इसमें स्कॉलरशिप में आवेदन कर दिया है। इसके बाद तो वो दूसरी जब स्कॉलरशिप आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग जो की जो स्कॉलरशिप है वो आपकी वहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने नेशनल स्कॉलरशिप में आवेदन किया और वहाँ पर आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास दूसरा मौका होता है कि आप स्टेट में अपना जो ऑनलाइन आवेदन दोबारा करवा सकते हैं, क्योंकि आपका जो नेशनल में है वो वहाँ से रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोग अपनी जो स्टेट की स्कॉलरशिप है उसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट में जो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिमिट होती है, गवर्नमेंट में आप एक ही स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक साल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, ओनली एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इतना ध्यान रखें, अगर आपने नेशनल में किया है तो आप स्टेट वाले में नहीं करेंगे, अगर आपने स्टेट में किया है तो आप नेशनल वाले स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए नेशनल स्कॉलरशिप में आवेदन आप कर रहे हैं, और तो इसमें भी आपको एक ही में आवेदन करने को मिलेगा, एक स्कॉलरशिप में आप केवल आवेदन कर सकते हैं। और कोई स्कॉलरशिप अगर मान लीजिए किसी एनएमएस में आपने कर लिया है तो आप उसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ ओनली एक में ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट स्कॉलरशिप चलती हैं, क्या जो प्राइवेट स्कॉलरशिप चलती हैं, जैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप जैसे टाटा कैपिटल हो गई, एचडीएफसी हो गई, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो आपकी हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप हैं। कैसी हैं, ये सभी आपकी प्राइवेट स्कॉलरशिप हैं। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साल में मान लीजिए साल में आपके 6 से 7 अगर फॉर्म आते हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप, तो आप सभी में आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जो आपकी प्राइवेट स्कॉलरशिप होती हैं उसमें आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप लोग यहाँ पर ही आवेदन, यहाँ पर भी आपको कोई लिमिट नहीं होगी। आप साल में चाहे जितने प्राइवेट स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में करते हैं तो वहाँ पर आपको लिमिट होगी, इतना ध्यान रखें। वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही में स्कॉलरशिप में आवेदन करने को मिलेगा, या तो स्टेट में या फिर नेशनल लेवल में आप स्कॉलरशिप में आवेदन करेंगे। तो आपको जिसमें अच्छा लगता हो, जिसमें आपको पैसा अधिक मिलता हो, तो आप उसमें आवेदन करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, आपको एक में ही आवेदन करना है, ओनली एक में आवेदन करेंगे और किसी में आवेदन नहीं करेंगे। इसके साथ में जो प्राइवेट स्कॉलरशिप होती हैं, तो प्राइवेट स्कॉलरशिप में आप सिर्फ एक में ही आवेदन कर सकते हैं। किस में आवेदन कर सकते हैं, प्राइवेट जो है उसमें आप
चाहे जितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में आप सिर्फ ओनली 1 फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो प्राइवेट आपकी साल में चाहे जितनी 10 से 12 निकलें, उसमें सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो आपको ओनली एक में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये थी जानकारी। तो आपको ओनली एक में ही आवेदन करना है। अगर आप एक से अधिक गवर्नमेंट में कर देते हैं तो आपका हो सकता है स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।